So first question है बेटा अपना, in a hydraulic lift the surface area of the input piston is 6 cm square and that of the output piston is 1500 cm square. If 100 Newton is force is applied to the input piston to raise the output piston by 20 cm then the work done is किलोजूल में आपको आंसर निकालना है. फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है आपको. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ, यानी कौन सा वाला फोर्स मल्टीप्लाई होगा? F2. यानी जो आपका वर्क डन होगा वो हो जाएगा आपका F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, तो पहले उसके लिए F2 निकालना पड़ेगा, वही आपको नहीं दिया गया है. तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन होता है बेटा. इसमें आप क्या करते हो, प्रेशर दोनों तरफ सेम रहता है. आप जैसे ही स्मॉल फोर्स लगाते हो F1 इधर की तरफ, वो बिगर फोर्स बन के इधर जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो होता है F1A1 इज इक्वल टू F2A2. ठीक है, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ सेम है. ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया. काम खत्म. तो हमें फोर्स निकालना है F2, तो वो हो जाएगा बेटा आपका F1 इंटू A2 डिवाइड बाई A1. तो यहां पर आपका जो A2 होता है वो A1 से बड़ा होता है, इसीलिए आपको दूसरी साइड F2 जो है वो बिगर देन F1 गेन होता है. भाई ये इसका प्रिंसिपल है. सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है. तो F2 हमें निकालना था. F1 आपको दिया है 100 न्यूटन और A2 है हमारा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो गया. 6 से इसको हम करते हैं तो 2 3 5 250, यानी ये हो जाएगा आपका 25000 न्यूटन. ये आ गया फोर्स. हमें निकालना था वर्क, तो इसी को F2 को मल्टीप्लाई करो भैया 20 सेंटीमीटर से. 25000 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो 20 डिवाइड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 5000 जूल. हमको आंसर में दे रखा है कि किलो जूल, ये ना इस प्रकार से है और ये किलो जूल है. तो बेटा 1000 को हम किलो ही बोलते हैं, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आ जाएगा? 5. ठीक है.